अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, हो गई है सुबह की शुरुआत, लेकिन बहुत दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी और कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाए और कुछ शूट किया जाए। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो हो गई थी सुबह, बनने लगा था नाश्ता। हस्बैंड की ना मॉर्निंग शिफ्ट है, तो वो है ना हल्का-फुल्का नाश्ता करके जाते हैं इस और वो 4 बजे तक आ जाते हैं, 4 या 6 बजे तक। तो मैं सोची थी उन्हें कुछ टिफ़िन भी दे देती हूँ, इसलिए आज मैंने इडली बनाया था। तो देखिए कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी-फ्लफ़ी है होममेड इडली। इसे मैंने घर पे दाल-चावल भिगा के बनाया था। कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, फ्लफ़ी-फ्लफ़ी है। घर पे इडली बनाना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि चावल एंड दाल की कितनी-कितनी क्वांटिटी रहना चाहिए। तो बस नाश्ता हो गया था, अब दोपहर के खाने की तैयारी चालू हो गई थी, तो खाने में आज बनने वाला था, मैंने सोचा परवल की सब्ज़ी बना देती हूँ, भिंडी और परवल की। लेकिन फिर याद पड़ा कि परवल इतना मन से कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टाइम में भिंडी बना देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी। हमारे घर में सांभर कोई ज़्यादा खाता नहीं, इसलिए ज़्यादातर मैं चटनी ही बनाती हूँ। बाहर का मौसम देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है। आप सोचते होंगे मैं डेली व्लॉग में ये ज़रूर बोलती हूँ कि डेली की गर्मी सच में भिवंडी में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। तो देखिए बस मैंने भिंडी को लंबी-लंबी टुकड़ों में काट ली थी और यहाँ पे चॉप कर लिया था प्याज़ को, और साथ ही साथ मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए थे चॉपर से, और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था। तो बस चलिए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई को गरम होने के लिए, और इसमें डाल दिए थे तेल। ऐसा नहीं है कि हवा नहीं चलती, हवा तो चलती है, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा गर्म चलती है ना, तो इससे अच्छा भई हवा ना ही चले तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मुझे लग जाता है। तो चलिए हमारा तेल भी गरम हो गया है, तो अब मैं इसमें जितनी मैंने भिंडियाँ काटी थी सब डाल के अच्छे से भून लूँगी। भिंडी को डालने के बाद उसे इतना भूनना जब तक वो ऐसा क्रंची ना हो जाए और उसका कलर ना थोड़ा-थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन कलर से थोड़ा गोल्डन कलर में आ जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। तो उसे पहले तेज़ फ्लेम पे करना, फिर थोड़ा स्लो कर देना, और जब वो होने लगे तो फिर से थोड़ा तेज़ फ्लेम पे उसे थोड़ा कड़क यानी हार्ड करना है। सारी भिंडियाँ मेरी अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो अब मैं उसे निकाल देती हूँ। या ध्यान रखिएगा कि भिंडी के साथ ऑयल ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने ज़्यादा ऑयल में उसे फ्राई करते हैं, फिर अगर साथ में ऑयल आ गया, फिर मसाले में भी ऑयल रहेगा, तो आपकी सब्ज़ी में तेल ही तेल ज़्यादा दिखने वाले हैं। इसलिए आराम से धीरे-धीरे सारी भिंडियों को आप निकाल लेंगे। और वो तेल आपको यूज़ करना है मसाले के लिए, वो तेल आप क्या करिएगा थोड़ा कम कर दीजिएगा जितना आपको मसाले भूनने के लिए यूज़ करना है। तो बस मैंने थोड़े से तेल को निकाल दिया था, बाकी ऑयल में मैं जब जा रही थी मसाला भूनने के लिए, तो मैं भिंडी के मसाले में सबसे पहले डाल दिया है मेथी दाना। जब भी आप ऐसी कोई सब्जियाँ बनाएँ ना जिसमें आपको सब्जियों को फ्राई करना पड़े, तो उसमें जो तेल होता है ना वो ज़्यादा अक्सर हो जाता है। तो तेल आप क्या करा करिए, निकाल के एक अलग से बॉटल या किसी प्याले में रख दीजिए, फिर जब हम दोबारा सब्ज़ी यूज़ करते हैं ना तो उसमें वो ऑयल यूज़ करा करिए। तो बस मैं वही करती हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन और बार-बार वो तेल को यूज़ मत करिए। 1 2 से 3 सब्जियाँ बस, उसके बाद वो तेल यूज़ के लायक नहीं रहता है। तो बस देखिए बातों-बातों में मैंने तेल में मेथी डाला, उसके बाद ज़ीरा डाल दिया, और अभी मैं प्याज़ डाल देती हूँ। प्याज़ को मुझे हल्का पिंकिश करना है, सिर्फ़ हल्की सी नरम हो जाए ना बस, ज़्यादा मुझे उसे पकाना नहीं था। तो बस हो गई, तो उसमें मैंने डाल दिया था बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और मैंने डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी, नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला। अगर आपके घर में स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं। हमारे घर में ना इतना स्पाइसी कोई खाता नहीं है। आपने मेरी रेसिपीज़ भी देखा होगा, ज़्यादातर मैं हरी मिर्च का यूज़ नहीं करती, क्योंकि हमारे घर में ना बिल्कुल भी स्पाइसी कोई खाता नहीं है। लेकिन अगर मैं मसाले में बना रही हूँ तो उसका लाल रेड कलर आना ज़रूरी है, इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर यूज़ करती हूँ। तो सब कुछ डालने के बाद अच्छे से भून लेते हैं। मैं हमारे घर में भिंडी 2 से 3 तरीके से बनती है, अक्सर भून के, हरी मिर्ची काट के। लेकिन आज मैंने सोचा कि भिंडी को मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मसाला भिंडी। क्योंकि कुछ दिन पहले ही ना मैंने भिंडी और हरी मिर्च के साथ बना दी थी, इसलिए आज मैं मसाला भिंडी बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो बस मसाला अच्छे से भून गए थे, तो आप ये मैं इसमें ना थोड़ा-सा दही डाल देती हूँ। दही डालने से ना भिंडी का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है, तो आप भी अगर कभी मसाला भिंडी बनाएँगे ना तो ज़रूर ट्राई करें कि थोड़ी-सी दही ऐड कर दीजिए। बहुत से लोग दही की जगह लेमन का यूज़ करते हैं। तो बस दही डालने के बाद मैं फटाफट मसाला चला रही थी, क्योंकि अक्सर दही डालने के बाद मसाले फट जाते हैं।
अगर एक बार मसाला फट गया ना तो आपकी सब्ज़ी पूरी बेकार हो जानी है, पूरी मेहनत ख़राब हो जानी है। इसलिए जब भी आप दही डालें तो कंटिन्यूअसली उसे चलाते रहें। कुछ लोग दही को पहले एक प्याले में निकाल के अच्छे से मिक्स करके तब मसाले में डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। बस सिर्फ़ इसका ये मेथड है ना कि उसको आप मिलाते रहिए, मसाले को मिलाते रहिए। अगर आपने उसे छोड़ दिया ना तो ही वो ख़राब होता है। तो मैंने दही डाल दी थी और उसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया। जब वो अच्छे से भून गए तो उन्हें स्लो फ्लेम करके रख दिया पकने के लिए 5 से 6-7 मिनट के लिए। तो देखिए मेरा मसाला अब रेडी हो चुका था, पूरा ऑयल ऊपर दिखने लगा था, तो अब मैं इसमें जो मैंने भिंडी को फ्राई किया था वो डाल दूँगी। तो भिंडी डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और उससे ऊपर कसूरी मेथी मैंने थोड़ा डाल दी थी और बस 2 से 3 ही मिनट इसे मैंने स्लो फ्लेम पे पकाया और मेरी मसालेदार भिंडी तैयार हो गई थी। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर आपने ऐसी ग्रेवी रेडी कर ली है ना, तो आप इस ग्रेवी से 2 से 3 या 4 से 5 सब्जियाँ बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी ग्रेवी में आप आलू मटर डाल सकते हैं, शिमला डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, बैंगन डाल सकते हैं और चाहे तो आप इस ग्रेवी में आलू मटर डाल के खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको कितने आसान तरीके से बताया ना, एक ग्रेवी से आप 8 से 9 10 रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो बस खाना-पीना हो गया था सबका, किचन क्लीनिंग हो गया था, तो देखिए मैंने देखा किचन में कोई तो छुप के बैठा है। ये देखिए कौन बैठा है कोने में, ये तो सारे फलों का राजा आम बैठा है। मुझे ना आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कि जब किचन साफ-सुथरा किया ना तो इसे कोने में कर दिया था। तो बस चलिए हो गया था, अब सब आराम करने का टाइम था, तो मैंने टाइम पास के लिए थोड़ी-सी मेहंदी लगा ली थी। तो बस शाम हो गई, तो फिर से वही रूटीन कि डिनर में क्या बनाना है, तो मैंने सोचा सुबह में भिंडी बनी थी, इतनी टाइम परवल बना देती हूँ। क्योंकि शाम में नाश्ते के बाद है ना, रात में डिनर सब लोग हल्का ही करते हैं, तो बस चावल, रोटी, सब्ज़ी, दाल ये सब बन गई थी। चलिए देखते हैं मेरी ननद क्या कर रही है, लेकिन उससे पहले देखिए ना आम, आम ही आम। मुझे ना ये गर्मी के सीज़न में 2 चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक तो गर्मी और दूसरा ये आम। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम मैंगो कब टेस्ट किया था, मुझे इसके टेस्ट तक नहीं पता है। आप भी अगर मुझ जैसे हैं ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस-किस को मैंगो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने मीशो से ना ये ऑर्डर किया था मोबाइल चार्जिंग के लिए, क्योंकि हमारा बोर्ड है ना थोड़ा साइड में है, तो इसमें मैं इसलिए मँगाया था कि इससे मोबाइल लगा के ईज़िली चार्ज हो जाएगा। ये देखिए मेरी ननद आज बैठी हैं प्रेस लेके 2 से 3 बात सुनने के बाद। तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा डाँट सुन के इतनी गर्मी में? नबा क्या आप बता सकती हैं आपको डाँट सुन के कैसा लग रहा है? इतनी गर्मी थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था प्रेस करने का, लेकिन फिर भी कपड़े खत्म हो रहे थे प्रेस के, तो मैंने सोचा प्रेस लगा देती हूँ। इतनी गर्मी है बाहर, मैं तो सोचती हूँ अपने को कपड़ा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। 50 डिग्री की गर्मी है, बाहर हैंगर में कपड़े लटका दो, सारे कपड़े आपको प्रेस करके चकाचक मिल जाएँगे। ऐसा करने से आपका भी काम हल्का होगा और मतलब नेचर भी आपके साथ मिल-जुल के आपका काम आसान कर देगा। तो बस इन्हीं सब में बज गए 9। आज कपड़े भी धुले गए थे तो वो सब सूख गए थे, अब मैं सोच रही हूँ उन्हें भी निकाल लेती हूँ और देखिए बाहर कितनी ज़्यादा ना हवा चल रही है, ना पेड़-पौधे हिल रहे हैं। तो चलिए इन सारे कपड़ों को भी उतार लेते हैं। अभी तो ऐसा है ना कि कपड़े धुलते नहीं कि आधे घंटे में बिना ड्राई किए वो सूख जा रहे हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने निकाल लिया और हस्बैंड के कपड़े को उनके कबर्ड में रख देती हूँ। मैं कपड़े है ना जितने भी बाद में जैसे वॉश होते रहते हैं ना, पीछे-पीछे लगाते रहती हूँ। ऐसे क्या होता है आगे के सारे कपड़े यूज़ होते रहते हैं और पीछे कपड़े उनके बाद ऐसा पूरा वीक रिपीट हो जाता है। अपना-अपना तरीका होता है रखने का, बस मेरा यही तरीका था तो मैंने सोचा बता दूँ। तो चलिए अभी हम चलते हैं खाने-पीने, खा-पी के सब काम हो गया तो हस्बैंड देखिए जॉब से आए तो वो क्या लेके आए मेरा फ़ेवरेट लीची। आम के साथ मुझे आम इस सीज़न में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसी सीज़न में जो लीची मिलती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं फ्रूट में सिर्फ़ 2 ही फ्रूट्स खाती हूँ, एक तो लीची और दूसरी स्ट्रॉबेरी। रमज़ान में कभी-कभार मैंने अगर वाटरमेलन, कलिंगड़ खा लिया तो खा लिया, वरना लीची जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मेरी फ़ेवरेट है। कितना अच्छा लगता है ना जब बिना बताए, बिना बोले कोई आपकी पसंदीदा चीज़ लेके आ जाए, तो बस मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे। तो आप में से मुझे ऐसा लगता है ना बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें आम नहीं पसंद होगा।
क्योंकि मुझे लगता है 80 टू 90% लोगों को आम पसंद होता है। तो अगर आप मेरे जैसे हैं जिन्हें मैंगो बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसका टेस्ट तक पता नहीं है, लेकिन उन्हें लीची बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बस फिर हम मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। जब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।